देखिए, धर्म जो है के बारे में, किसी भी धर्म के बारे में विचार किसी व्यक्ति का निजी होता है। निजी किन परिस्थितियों में क्यों ये बयान दिया गया, या कभी भी कोई बयान आता है किसी का भी, तो बिना उसकी गहराई में गए हुए, बिना उसका पता किए हुए तत्काल अगर कोई प्रतिक्रिया देता है तो वो भी कष्टदायी होती है अंतोगत्वा। मैं तो चूंकि बाहर था, मैंने देखा भी नहीं कि क्या कहा आप जो बता रहे, और कई बार एक आदमी कहता है और दूसरा सुनता है और तीसरे से कहता है, उसमें भाषा में अंतर हो जाता है। इसलिए मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी बयान किसी व्यक्ति को किसी धर्म के खिलाफ, किसी के विचारों के खिलाफ देना नहीं चाहिए। हमारे पुरानी जो शिक्षा देने वाली पुस्तकें हैं उनमें भी इस बात का जिक्र है कि जो दूसरे धर्मों का भी सम्मान करता है, दूसरे के विचारों का भी आदर करता है, सम्माननीय भाई होता है। इससे ज़्यादा मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। परमहंस आचार्य हैं, का इनाम रखता हूँ उदयनिधि स्टालिन का। इस तरह के बयान देने वाले कोई ऋषि थोड़ी हो सकते हैं। सर, ममता बनर्जी भी इस बयान को लेकर सामने आई है और उन्होंने कहा कि मुझे जो कहना था इस पर कह दिया, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। किसने क्या कहा, हर आदमी का अलग अलग विचार है। इसमें तो 180-60 करोड़ है, 80 करोड़ हो सकता है इससे सहमत हूँ, इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं कहने वाला। उत्तर प्रदेश सरकार में एक मंत्री हैं सर, उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जो दिख रहा है कि शिवलिंग के पास वो हाथ धो रहे हैं। सतीश शर्मा है और वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुआ। कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि किस तरीके का ये धर्म के साथ बीजेपी के ही मंत्री जो हैं वो कर रहे हैं। उन्हें पता नहीं होगा कि कोई रिकॉर्ड कर रहा है, क्योंकि ये धर्म की बात करने वाले आडंबर बहुत करते हैं, मानते कम हैं। और जिनकी आप बात कर रहे हो वो बुलंदशहर ज़िले में, उनके बारे में लोग क्या क्या बातें करते हैं, जब आप उधर जाओगे तो पता चलेगा। वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है सर, और लगातार इस ओर सरकार आगे बढ़ रही है। कमेटी का भी गठन कर दिया गया। अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया भी आई, वो कह रहे हैं कि वन नेशन 20 इलेक्शन होना चाहिए ताकि प्रधानमंत्री विदेश ना जा सके, हर 3 महीने में जनता को अपना चेहरा दिखाए। वो तो केजरीवाल जी का व्यंग है, व्यंग है प्रधानमंत्री की अत्यधिक विदेश यात्राओं को लेकर। जहाँ तक वन नेशन और वन इलेक्शन का प्रश्न है, शुरू में ये था कि एक साथ सब शुरू हुआ था। लोकसभा विधानसभाओं के चुनाव एक साथ शुरू हुए थे सारे देश में, तो जब तक अस्थिरता नहीं आई तब तक 67 तक ये चलते रहे। ये सही है कि इस तरह के चुनावों से खर्च बहुत बचता है। इलेक्शन कमीशन को हर बार अलग अलग वोटर लिस्टों पर एक्सरसाइज करनी पड़ती है। टीचर्स, BLO सब वर्ष में फंसे रहते हैं। तो लेकिन प्रश्न ये है कि अगर ऐसा होता है और बीच में सरकार कोई बर्खास्त होती है तो शेष अवधि के लिए क्या होगा, कैसी व्यवस्था होगी? असली चीज़ तो वही। मान लीजिए वन नेशन और वन इलेक्शन की बात है और दिल्ली में सरकार कोई अपना बहुमत खो दे, तो क्या पूरे देश के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे? क्या होगा? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मामला है इस स्टेज पर करना। और अभी अगर चुनाव कराना चाहते हैं तो क्या गुजरात, उत्तर प्रदेश और ये कई राज्यों के काफ़ी कार्यकाल बचा हुआ है, इनको भंग कर दिया जाएगा? ये तो स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए गवर्नमेंट को। अगर करना चाहते हैं तो सारे राज्यों की विधानसभाओं का भंग करें। कुछ में तो अभी चुनाव हुए, कर्नाटक में अभी चुनाव हुआ है। तो बहुत ही जटिल है। कहना आसान है, देखने में अच्छा लगता है कि हाँ एक साथ होना चाहिए, लेकिन हो कैसे, इसके लिए कोई सार्थक
उपाय जो कमेटी बनाई है वो इसमें सक्षम, उसमें ऐसे आदमी हैं नहीं जो उसको कर सकें। सर एक सवाल उत्तर प्रदेश से है, आपके प्रदेश से। आप घोसी चुनाव में भी लगे हुए थे, अभी बाई इलेक्शन भी चल रहा है, मतदान भी शुरू हो चुका है। क्या वहाँ पर आप देखते हैं सर, क्या कहेंगे आज चुनाव के? अगर समाजवादी पार्टी के मतदाताओं को, खासतौर से माइनॉरिटी को, मुस्लिम्स को वोट डालने से नहीं रोका गया तो समाजवादी पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीतने जा रही है। लेकिन जिस तरीके से 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले से हमारे कार्यकर्ताओं को रेड कार्ड दिए गए, एक एक पोलिंग पर 10-10, 20-20 को बैठे रहिए, आप कहीं जा नहीं सकते, हो सकता है उन्हें पुलिस लाइन में बैठा लिया जाए। कल कुछ लोगों को बैठा लिया गया था, लेकिन जनता पहुंच गई तो उन्हें छुड़ाना पड़ा कोपागंज थाने से, कोतवाली से। तो स्थिति बहुत अच्छी है। जनता में घोर निराशा है उत्तर प्रदेश की सरकार से, घोर निराशा, क्योंकि कोई काम ही नहीं हो रहा बातों के अलावा। झूठे बयान रोजाना जनता कहाँ तक पिए, देख रही है। कह रहे हैं कुछ, हो कुछ नहीं रहा है। रोड लाखों को नौकरियां दे रहा है, किसी को नौकरी मिल रही? किसी गांव में पूछिए जाके, पुराने लोग नौकरी कर रहे हैं, उनको रेगुलराइज कर दो, अपॉइंटमेंट दे दो, कह दिया हमने इतने लोगों को नौकरी दे दी। ये अजीब स्थिति है उत्तर प्रदेश में। है दिल्ली में भी ऐसी स्थिति है, केंद्र में, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही भयावह स्थिति है। इतना जनता को लूटा जा रहा है जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की हो। क्योंकि अब कोई एमएलए एमपीज की कोई बात सुनने वाला नहीं है, बीजेपी के लोगों की वहाँ, इसलिए जो चाहते हैं अधिकारी करते हैं। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट भी लेने जाएं तो 5,000 रुपया मांगा जाएगा। अगर एनओसी लें, अगर आपका मान लीजिए भट्टा चल रहा है, एनओसी लें तो बोले एनओसी के लिए 1 लाख रुपया दीजिए, 10 लाख, जैसा आदमी है उसको देख के। ये हालत चल रही है किसी की। एक आखिरी सवाल से मेरा, स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाया गया है, बीआरएस की तरफ से मांग की जा रही है कि कविता ने मांग किया है कि महिला रिजर्वेशन बिल को लाया जाए और इंडिया अलायंस भी इसे टॉप प्रायोरिटी दे, खासतौर पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी सबसे वो सहयोग मांग रही है। देखिए, जब राज्यों में चुनाव होते हैं तो बहुत ही पॉपुलिस्ट डिमांड लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। ये सारा देश जानता है कि समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी हो या और कुछ पार्टियां हैं, उनका शुरू में 2 मांगें थी। ये पार्टियां जो हैं महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जो बिल लाया गया है उसके स्वरूप को लेकर खिलाफत है हमारी, अब भी है। हम लोगों ने ये कहा था कि इसमें जो महिलाओं का आरक्षण आप 33% कर रहे हैं, उसमें आबादी के हिसाब से ओबीसी और शेड्यूल कास्ट टाइप का आरक्षण होना चाहिए। क्योंकि हमारी बिना पढ़ी लिखी या कम पढ़ी लिखी महिलाएं, जो अपर कास्ट की पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, उनका मुकाबला नहीं कर सकती। वो अपनी बात उतनी साफ गोई से जनता के बीच नहीं कह सकती। इसलिए जब चुनाव होगा तो लोग कैंडिडेट्स को देखेंगे तो हमारी महिलाएं उनके सामने कमज़ोर पड़ेंगी। इसलिए उनको आरक्षण मिलना चाहिए। विशेष अवसर का सिद्धांत यही कहता है कि बराबरी लाने के लिए आप उनको लाएं बराबर। और दूसरा हमारा ये था कि इस बिल में रिजर्व जो महिलाओं का आरक्षण हो, उसका पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये कंपलसरी होना चाहिए कि इतने % आप रिजर्वेशन देंगे, महिलाओं को सीट देंगे, चुनाव लड़ाएंगे जहाँ मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं, और अगर नहीं लड़ाएंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा। क्योंकि इस देश में ऐसा हो गया है, जब इलेक्शन कमीशन पे अंगुली उठने लगे तो हिंदुस्तान के सारे बड़े नेताओं की सीटें कहिए एक साथ अगर महिला कर दी जाएं तो नेतृत्व विहीन देश हो जाएगा। और कर सकते हैं लोग, जिस तरह का काम हो रहा है उसमें कर ही सकते हैं। जिस तरह से लोगों के घरों पर ईडी जा रही है, जिस तरह से इनकम टैक्स जा रहा है, जिस तरह से सीबीआई जा रही है, तो ये तो बहुत आसान है। क्योंकि शेड्यूल कास्ट और उसमें तो की सीटों में तो ये था कि जनसंख्या देखी जाती थी, इसमें तो जनसंख्या देखी ना, आधी है, हर जगह आधी है, चाहे जिसे कर दीजिए, चाहे जिसे। यही मैंने अटल जी से कहा था कि आप तो है 2-3 जगह से चुनाव लड़ लेंगे, लखनऊ से, बलरामपुर से, ग्वालियर से, लेकिन हर आदमी नहीं लड़ सकता है। एक कॉन्स्टिट्यूंसी को सर्व करता है बरसों, तब कहीं वहाँ से चुनाव जीत पाता है।
तो आप रातों रात जो है, मतलब मैंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ओवरनाइट नहीं पैदा हो जाते हैं, लंबे संघर्ष के बाद पैदा होते हैं। अगर आपको की कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिजर्व कर दिया जाए और आप लोकसभा में ना आ पाएँ तो ऐसे सारे बड़े नेताओं को अगर कोई साजिश करे तो रोका जा सकता है और हमारी संसद नेतृत्वहीन हो सकती है। ये सबसे बड़ा खतरा है इसमें। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को इसका अधिकार नहीं होना चाहिए। ये तर्क गलत है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ कमज़ोर सीट महिलाओं को लड़ाएंगी। क्या ऐसा होता है? कोई पार्टी हारने के लिए चुनाव थोड़ी लगती है। हमेशा हर पार्टी में जीत के आती महिलाएं कि नहीं जीत के आती हैं, लेकिन चूँकि संख्या कम है, कम टिकटें दी जाती हैं तो कम जीत के आती हैं। अगर 33% रिजर्वेशन होगा तो 33% हर पार्टी देगी। और वहीं जैसे कोई कहे कि नहीं उत्तर समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त पार्टी है, दूसरी जगह नहीं है, वहाँ दे देगी, उसको गिना ही नहीं जाएगा। गिना जाएगा उत्तर प्रदेश में आप 33% दे रहे कि नहीं दे रहे। ये जो भ्रांतियाँ पैदा करते हैं लोग, और हमारा तर्क था, इसीलिए अटल जी अडवाणी जी नहीं लाए, फिर इसीलिए सहमत थे हमसे, ये जो रिजर्वेशन का ये देना इलेक्शन कमीशन को नहीं देना चाहिए, लेकिन बन नहीं पाए। कुछ लोग ऐसे हैं बहुत जो नहीं चाहते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि महिला आरक्षण हो, लेकिन आरक्षण का मैंडेट पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए स्पष्ट होना चाहिए कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल जितना निश्चित हो परसेंटेज उतना आरक्षण दें महिलाओं को, और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को होना चाहिए, और उसमें पिछड़े दलित और उनके दलित और ये हमारे ट्राइबल्स जो है आदिवासी, उनके लिए जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। ये कर दें, हम सारे लोग सहमत हैं, और ये करना चाहें तो हम लोगों को ऐसी संख्या उनके बिना भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा बहुत ही व्यावहारिक सुझाव है, आम जनता के हित में है, गरीब पिछड़ी दलित महिलाओं के हित में है, और देश के नेतृत्व को सुरक्षित रखने के लिए भी है।